हेलो नमस्कार साथियों, मैं नेहा आपका द स्टडी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने स्पीडी 2024 प्रैक्टिस सेट के डेली 50 क्वेश्चन सीरीज़ के 9वीं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी शाहरुख खान, सी अमिताभ बच्चन या फिर डी रणबीर कपूर। तो इसका उत्तर सही है सी, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ऑप्शन बी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, सी वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर या फिर डी वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल। तो इसका सही उत्तर है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर एस जयशंकर। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों की यह 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी, जिसे सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था रूस में। इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि यह किस उद्देश्य से ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। तो ये वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के सामने आने वाली गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक मंच प्रदान करता है। राइट, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए अजीत डोभाल ने। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी इंडोनेशिया। तो ये किससे संबंधित है? रवांडा बिल यह एक विवादित बिल रहा है जिसे ब्रिटेन की संसद में पास किया गया। तो यह बिल, जिसे रवांडा डिपोर्टेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक विवादित बिल है जो कि ब्रिटेन की संसद ने अपने यहाँ पारित किया है। इसके पीछे कारण क्या रहा है कि जो ब्रिटेन है वो लंबे समय से अवैध शरणार्थियों की समस्या से जूझता चला आ रहा है। तो ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल पार करके कई शरणार्थी आते हैं, जिनमें से अधिकतर या कहा जाए 98% जो लोग होते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है। इस बिल के माध्यम से ब्रिटेन अवैध शरणार्थियों की समस्या का बेहतर समाधान ढूंढ सकने में समर्थ होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 122। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 142। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गर्भपात की अनुमति अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए 143 अनुच्छेद 143 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह या राय मांग सकता है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? अनुच्छेद 141 कहता है
कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होता है। यानी कि ये प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो अनुच्छेद 122 क्या कहता है? अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की कार्यवाही की जांच करने के लिए अदालतों पर प्रतिबंध से ये आर्टिकल संबंधित है। अदालतें संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। इस आर्टिकल के अंतर्गत यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एलेक्स मॉर्गन, ऑप्शन बी एतना बोनमती, ऑप्शन सी लूसी ब्रॉन्स या फिर ऑप्शन डी एलेक्सिया पुटलेस। तो ये पुरस्कार ऑप्शन बी एताना बोनमती ने जीता है। कौन सा? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की सरकार ने किए हैं अनिवार्य? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि हरियाणा सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। तो इसका क्या महत्व है? इससे भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी, साइबर स्पेस में सुरक्षा उपयोगों को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी फाइलों तक अनाधिकृत पहुंच को रोका जा सकेगा। किसके माध्यम से? डिजिटल हस्ताक्षरों के मामले में। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उसेन बोल्ट, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रिकी पॉन्टिंग या फिर डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर है, उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में को आपको याद ही करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको लगे उसेन बोल्ट जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो एम्बेसडर नहीं होंगे, बाकी के ऑप्शंस में सभी क्रिकेटर्स के नाम हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी और याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इराक, बी इजराइल, सी पाकिस्तान या फिर डी सऊदी अरब। तो अशदोद बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह इजराइल में स्थित है। अगर देखा जाए तो यह प्राचीन जो फिलिस्तीन था उसके तटीय मैदान पर यह बंदरगाह स्थित था। यह अशदोद बंदरगाह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और प्रमुख औद्योगिक केंद्र में से एक रहा है। किसके? इजराइल। इस तरह ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छी तरह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एशिया को विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया और प्रिडिक्शन किया गया कि एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र रहेगा। इसके पश्चात क्या हुआ? बाढ़ और तूफान के कारण एशिया में सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ और गर्म हवाओं का प्रभाव अधिक गंभीर रहा। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रोफेसर रेशमा बानो, ऑप्शन बी प्रोफेसर जोया खान, ऑप्शन सी प्रोफेसर नईमा खातून या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर नगमा खान। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रोफेसर नईमा खातून जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में।
किसने की थी इसकी स्थापना? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। जब उन्होंने इसकी स्थापना की तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम रखा गया था। फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम के तहत इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU रख दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1921 में भारतीय संसद ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि AMU को जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1921 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लांसनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या फिर डी चौथी। तो इसका सही उत्तर है पहली फिल्म वो बन गई है। देखिए गाइस, ये 3 से 4 बार ये फैक्ट जो है वो हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस प्रश्न से क्वेश्चन आ सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPL के इतिहास में 200 विकेट लाने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, बी पैट कमिंस, सी युजवेंद्र चहल या फिर डी मिचेल स्टार्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, युजवेंद्र चहल वो हैं जो पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने IPL में 200 विकेट लाए हैं। अगला क्वेश्चन, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो पश्चिम एशिया की बात हो रही है यहाँ, जहाँ पर पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है। ऑप्शन ए कुवैत, बी इजराइल, सी सऊदी अरब या फिर डी इराक। तो ये कहाँ किया गया है? कुवैत में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजकुमार राव, बी शाहरुख खान, सी रामचरण या फिर डी अल्लू अर्जुन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचरण को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ या फिर डी कोची। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये जो जलवायु घड़ी है ये दिल्ली में शुरू की गई है। तो इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे आप CSIR के नाम से जानते हैं, ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वर्तमान उत्सर्जन रुझानों को देखते हुए ग्रह कितनी तेज़ी से जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा गया था ग्लोबल वार्मिंग के करीब पहुंच रहा है। ये घड़ी क्या करेगी? एक और चीज़ है कि यह CO2 के उत्सर्जन की मात्रा को भी दर्शाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। तो परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर अखिलेश हरिद्वाल, ऑप्शन बी डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव, ऑप्शन सी डॉक्टर अवकिंता मणिशंकर या फिर ऑप्शन डी वेणुगोपाल चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन ए साइप्रस, बी इजराइल, सी फिलिस्तीन या फिर डी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है फिलिस्तीन के लिए वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि खोंगजोम दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो यह 1991 में जो आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था, जिसे हम खोंगजोम दिवस भी कहते हैं, में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन ए सूरत, बी गांधीनगर, सी पूर्व अहमदाबाद या फिर डी राजकोट। तो आपको याद होगा कि गुजरात में क्या है, एक सीट ऐसी थी जिस पे कोई भी विरोधी, मुकेश दलाल के अलावा कोई भी विरोधी जो है उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया था। तो गुजरात की किस लोकसभा सीट में यह घटना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सूरत में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? भारत ने पहली बार। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी फिलीपींस या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसे भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो ये फिलीपींस को भारत ने की है। लंबी दूरी की ये एक क्रूज मिसाइल प्रणाली है जिसे ज़मीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, जो कि भारत को जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर ले आएगी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? ऑप्शन ए आधारशिला, बी बचपन, सी हम या फिर डी हमारा भविष्य। तो क्या है इस पाठ्यक्रम का नाम? इस पाठ्यक्रम का नाम है आधारशिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए अनिल सिंह लाहोटी, ऑप्शन बी विकास सिंह वर्मा, सी प्रभुदयाल मेघवाल या फिर डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो वे दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन बी 2050 या फिर ऑप्शन डी 2070। तो कब तक रखा गया है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन करने का लक्ष्य? तो ऑप्शन ए 2030 इसका सही उत्तर है, यानी कि 2030 तक भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें इसरो के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम एस सोमनाथ है,
इन्होंने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण करना है। तो एस सोमनाथ का कहना है कि भारत इस उद्देश्य से काम कर रहा है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष अभियान जो है वो चलाए जाएं ताकि अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। तो याद रखिएगा, ये लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? ये 2030 रखा गया है इसका लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और फैक्ट्स ज़रूरी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। दलित वर्गों के उत्थान के साथ भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू कोड बिल को पारित करने का प्रयास करके भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। उनकी जयंती को याद रखिएगा, 14 अप्रैल उनकी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए पैट कमिंस को, बी नेड साइवर ब्रांट, सी एलिसा पेरी या फिर डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि पैट कमिंस और नेड साइवर ब्रांट को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए डीफ पंजाब लायन, ऑप्शन बी डीफ राजस्थान रॉयल, ऑप्शन सी डीफ हैदराबाद ईगल या फिर ऑप्शन डी डीफ बेंगलोर बादशाह। तो किसने जीता 5वां T20 डीफ IPL का खिताब? तो इसका सही उत्तर है डीफ बेंगलोर बादशाह ने जीता है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, बी उत्तर अमेरिका, सी अंटार्कटिका या फिर डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यह है अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। तो ये माउंट एरेबस और इसके साथ ही एक और ज्वालामुखी है जो कि अंटार्कटिका का है जिसका नाम है माउंट डिसेप्शन ज्वालामुखी। ये केवल दो ही सक्रिय ज्वालामुखी रह गए हैं जो अंटार्कटिका के हैं। बाकी अंटार्कटिका में 138 ज्वालामुखी हैं जो कि अब सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। केवल दो ही ज्वालामुखी हैं अंटार्कटिका में जिन्हें सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है, जिनमें से एक है माउंट एरेबस और दूसरा है माउंट डिसेप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए IIT वाराणसी, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या फिर ऑप्शन डी IIT बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 25। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने ऑप्शन ए 22 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पूछा जा रहा है बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी प्रीति जिंटा, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा या फिर ऑप्शन डी अनन्या पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 10वां, बी 13वां, सी 15वां या फिर डी 19वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10वां स्थान भारत को मिला है। किसमें? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। तो ये जो ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स है ये लगभग 100 देशों की रैंकिंग करता है। इस इंडेक्स में रूस जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद यूक्रेन, रूस, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद नाइजीरिया तथा फिर उसके बाद रोमानिया का स्थान है। भारत का स्थान इसमें 10वां है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 8 पदक, बी 9 पदक, सी 10 पदक या फिर डी 11 पदक। तो कितने पदक जीते हैं भारत के पहलवानों ने? तो इसका उत्तर है 9 पदक भारत के पहलवानों ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां या फिर डी 12वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10वां, यानी कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट 10वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए बिल्किस मीर, ऑप्शन बी बिल्किस बानो, ऑप्शन सी सोनिया नेहवाल या फिर डी कविता पुनिया। तो इसका सही उत्तर है बिल्किस मीर जो है वो पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए मनीषा पटेल, ऑप्शन बी रीता हैरिस, ऑप्शन सी सोना मुदगल या फिर ऑप्शन डी अवंतिका वंदनपु। तो इसका सही उत्तर है अवंतिका वंदनपु को साउथ पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पर हाइब्रिड पिच तकनीक की बात चल रही है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी धर्मशाला स्टेडियम या फिर डी सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी धर्मशाला स्टेडियम को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। कौन सा? धर्मशाला स्टेडियम। तो गाइस, इसके साथ ही आप मुझे इन चारों स्टेडियम के बारे में बताइए कि ये किन राज्यों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है वो किस राज्य में स्थित है? वो है बी गुजरात में। इसको याद रखिएगा। गुजरात के कच्छ में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इसका निर्माण कर रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजना सांगी, बी दीपिका पादुकोण, सी आम्रपाली दुबे या फिर डी दिशा पाटनी। तो इसका सही उत्तर है संजना सांगी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए स्वीडन, बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी चीन या फिर डी केन्या। तो इसका सही उत्तर है 39वां सदस्य कौन बना है आर्टेमिस समझौते का? ऑप्शन ए स्वीडन। तो क्या है ये आर्टेमिस समझौता? यह है अंतरिक्ष अन्वेषण में यानी कि अंतरिक्ष की रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। विशेष रूप से नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्य इस समझौते में भाग लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी रविंद्र जडेजा या फिर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा जो है वो T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी श्रीलंका या फिर डी रूस। तो इसका सही उत्तर है रूस ने ये रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम अंगारा A5 है। अगला क्वेश्चन, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ऑप्शन ए अनैना कुमार, ऑप्शन बी गोपीचंद तोटाकुरा, ऑप्शन सी CV राव या फिर ऑप्शन डी जयंत राधाकृष्णन। गाइस ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छी तरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। प्लीज़ इसका सही जो उत्तर है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB विग्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी बल्गेरिया या फिर डी इजराइल। तो इसका सही उत्तर है इजराइल के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB विग्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मेलकम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मनिंदर पाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर अमृत सिंह, ऑप्शन सी प्रोफेसर सुरेंद्र S जोधका या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अमृत सिंह को डॉक्टर मेलकम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या फिर डी चौथे। तो भारत तीसरे स्थान पर है यानी कि यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। किसके अनुसार? हारून ग्लोबल
कौन इंडेक्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लेक का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए तजिकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी उज़्बेकिस्तान या फिर ऑप्शन डी ईरान। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनके 2 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। प्लीज़ अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए, या आपने उनको देखा है तो सही उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल या फिर डी 14 अप्रैल। तो किस दिन मनाया जाता है यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ गाइस हमारा ये आज का 9वां वीडियो भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इनसे मदद मिल रही है अपनी तैयारी को पॉलिश करने में तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।